नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के अरोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बहुत ही छोटी सी प्यारी सी प्रेरणा वाली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक पिता गांव से अपने पुत्र को शहर में मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वो घर पहुंचे, बेल की ऊपर से बहू ने देखा कि ससुर जी आ गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और झट से जाकर अपने पति के कान में बोले, वो बूढ़ा आ गया, पैसे मांगने आया होगा पक्का, देना मत। इतने में पिताजी अंदर एंटर करके आते हुए उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, काफी कमजोर हो गया तू तो। बेटे ने चरण वंदना की। बोला, नहीं पिताजी, मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं योगा कर रहा हूँ, रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ और थोड़ा डाइटिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कमजोर। बोले, मैं कमजोर नहीं हूँ। अच्छा, वो मेरे पोता पोती कहाँ पे हैं, वो स्कूल गए हैं क्या? बोले, नहीं नहीं नहीं, वो आज छुट्टी थी, वो बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं। और अभी इतनी बात ही की थी तो पोता पोती भी दौड़ते हुए आगे, दादाजी दादाजी। दादाजी ने उनको अपने गले के साथ लगाया और प्यार दिया, खूब सारा प्यार दिया। और सोफे पे बैठ गई तो पत्नी के बारे में पूछा, वो कहा है। इतनी देर में पत्नी ने बहुत ही अपनी तरफ से बहुत अच्छी चाय बनाकर ससुर जी के पास लेके आई। ससुर जी ने चाय का पहला घूंट पिया तो समझ गए ये असली दूध की नहीं है, ये पाउडर के दूध की है। वो गांव के रहने वाले थे, असली दूध दही मक्खन खाने वाले। और शहर का जो पैकेटों वाला दूध उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने दो घूंट पी और वापस कप जो बना बेड के नीचे सरका दिया। उसके बाद जैसे ही वो पूछने लगे अपने बेटे से, "ते हालात कैसे हैं, कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारे चेहरे से तो 12 बजे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे तो बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्या बात है?" तो बेटे ने जमीन पर ही बैठ गया पिताजी के चरणों में। तो बोला, पिताजी हालात बहुत ही नाजुक चल रहे हैं। अभी ऐसे बोल ही रहा था तो पीछे पत्नी दरवाजे के पीछे यही सुन रही थी कि आज अगर पिता ने अगर पैसे मांगे ना, तो इससे अगर नानी ना कही गई तो मैं खुद जाके बोलूंगी कि हमारे पास नहीं है। तो इतनी बात सुन ही रही थी। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अगर तुम्हारे हालात नहीं ठीक चल रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, निश्चिंत रहो तुम। तो पिताजी ने अपनी जेब के अंदर से 500 के नोटों की 2 गड्डियां निकाली तो बोला, ये लो बेटा, अपने पास रख लो। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है और घर में काफी मजदूर भी लगे हुए हैं, शाम तक वापस पहुंचना है, तो ये पैसे रखो। पहली बात है कि अपने बच्चों की अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाओ, अच्छा खान पान का सामान जो है वो लेकर आओ। और अगर तुमने बताया था कि बहू भी ठीक नहीं रहती है तो उसको भी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ, दिखाओ उससे भी, ठीक है। अब ये सब जो कुछ हो रहा था, बेटा हैरान हो गया कि ये पिताजी क्या कह रहे हैं, ये क्या करेंगे, हमने क्या समझा था इनके बारे में। वो तो अपना सर पिता की गोद में रखकर रोने लग पड़ा। पिताजी कह रहे थे, बेटा रोने की जरूरत नहीं है, बेटा मैं जीते जी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अब मेरे मरने के बाद मैं देखने तो आ नहीं सकता, लेकिन मैं जीते जी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बेटा अगर तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं ठीक चल रहा है तो गांव में आ जा, गांव में हमारे पास काफी जमीन है, खेती बाड़ी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तो बेटा आ सकता है, निश्चिंत होकर आ जा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात कही थी क्या, मैं चलता हूँ। ऐसे जैसे ही वो चलने लगे तो पीछे से जो बहू थी दरवाजे के पीछे सुन रही थी, वो भी बड़ी इमोशनल होगी, रोने लग पड़ी। अभी कमाल होगी, हमने क्या सोचा था इनके बारे में, ये क्या निकले। तो कहानी का सार ये निकलता है कि पूत बेशक कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन पिता कभी को पिता नहीं होता। ये देखो, माँ बाप जो होते हैं ना, उनके दिल की धड़कन होते हैं बच्चे। हाँ जी, बच्चे भूल जाते हैं माँ बाप के किए हुए एहसान, पालना, सब भूल सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी नहीं भूलते अपने बच्चों के बारे में। वो तो बस दो जिस्म एक जान होते हैं। जी हाँ, ये होता है माता पिता का प्रेम। तो अपने माता पिता के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखें और समर्पण रखें। तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता की दिल से सेवा करनी चाहिए, यही असली हमारे भगवान है। ऊपर भगवान किसी ने देखा नहीं है, लेकिन साक्षात कोई धरती पे कोई भगवान है तो वह हमारे माता पिता है। तो इन्हीं की पूजा कीजिए, यही भगवान है। इन्हीं के चरणों में आपको दुनिया का सब सुख, त्रिलोक का सुख तक मिल जाएगा। ये है कहानी का सार। धन्यवाद।